हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो के साथ मेरे यूट्यूब चैनल आरती स्टिचिंग में। और आज मैं आप लोगों को 4 टक ब्लाउज की स्टिचिंग करना और बाजू की बहुत ही प्यारी डिजाइन बनाना बताऊंगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिए ताकि कोई भी पार्ट इसका आपसे मिस। तो जो ब्लाउज मैंने कट किया था उसी की आस्तीन को अपने कपड़े के ऊपर रख के हम इस तरह से अपनी दूसरी आस्तीन को भी कट कर लेंगे। ये कपड़ा मैंने 4 परतों में रखा है। जैसी आस्तीन थी वैसी मैंने कट कर ली है और सभी निशानों को लगा लेंगे। जितनी हमारी मोहरी होगी उतनी हम मोहरी का निशान लगा लेंगे। जितनी लंबाई थी उतनी लंबाई का निशान लगा लिया है और इस लाइन को भी सीधा खींच देंगे हम। ये देखिए मेरी मोहरी 10 इंच थी तो मैंने 5 इंच पर निशान लगा लिया है और इस तरह इंच टेप सीधा रखते हुए हम एक सीधा निशान खींच देंगे। उसके बाद जितना भी हमें मार्जिन छोड़ना होगा उतना मार्जिन छोड़ने के बाद हम इस तरह से निशान लगा देंगे। तो ये निशान मैंने लगा दिया है। उसके बाद इस तरह से इंची टेप रखेंगे और 20 सेंटर से उसको मोड़ना है, आधा इंच अंदर की तरफ जाना है और अपने आस्तीन के फ्रंट वाली शेप हमें दे देनी है। तो मैंने वो दे दी है। उसके बाद ये कपड़ा नीचे से मेरा थोड़ा सा तिरछा था तो मैंने उसे सीधा कर लिया है। उसके बाद अब हमें देखनी है कि हमें अपनी डिजाइन की चौड़ाई कितनी रखनी है। तो मुझे पूरी खोलने के बाद 2 इंच रखनी है। तो उसका आधा करके 1 इंच हमें निशान लगाना है, पर 1 इंच से हमें थोड़ा 2 सूत कम लेना है क्योंकि 2 सूत हमारा सिलाई में चला जाएगा तो हमारा 1 इंच आ जाएगा। तो मैंने आधा इंच से 2 सूत बढ़ाकर इसकी चौड़ाई रखी है इस तरह से। और नीचे से लगभग आधा या 1 इंच आप छोड़ दीजिएगा, उतने पर हमें निशान नहीं लगाना है। और इस तरह से हमने निशान लगा दिया है, मैंने आधा इंच छोड़ा है। सबसे पहले हम अपने ऊपर वाले शेप को कट कर लेंगे। अभी पीछे वाले आर्म होल का शेप मैंने कट किया है, आगे वाले आर्म होल का शेप मैंने कट नहीं किया है। इसके बाद अब मैं अपनी डिजाइन कट कर लूँगी। ये मेरे बीच का डिजाइन का भाग है। और इसके बाद अपनी आस्तीन को खोल लेना है हमें और जो आगे वाला शेप मैंने दिया था उसे कट कर लेना है। तो मैंने उसे कट कर दिया है। ये देखिए ये मेरा फ्रंट का भाग है और ये बैक का भाग है। दोनों तरफ हम इस तरह से लिख दिया है। और इस ब्लाउज के कटिंग का वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं और इसकी कटिंग पूरी डिटेल में मैंने बताई हुई है। आप लोगों को इसकी कटिंग सीख सकते हैं। उसके बाद अब चलिए इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने सीधी प्लेट लगाई थी उस प्लेट को इस तरह से हम मोड़ लेंगे 20 सेंटर से और इस तरह से बिल्कुल बराबर करते हुए हमें इसे सिलना है। बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारी फिटिंग अच्छी नहीं आती है। देखिए मैंने अपनी प्लेट लगा ली। इसी तरह से हम अपनी सभी प्लेटों को लगा लेंगे। और हमारी इस प्लेट की चौड़ाई ज़्यादा नहीं होती, सिर्फ लगभग मोड़ने के बाद हमारी 2 सूत हम इसको सिलते हैं यानी खोलने के बाद हमारा लगभग सिर्फ आधा इंच ही सिला जाएगा। उसके बाद ये हमारी जहाँ से हम हुक और आई पट्टी लगाएंगे वो प्लेट मैंने लगा ली है और ये मेरे आर्म होल वाली प्लेट है। तो इसको भी इस तरह से लगा लेना है। ये मैंने अपनी चारों प्लेटें लगा ली हैं। देखिए मेरा पफ कितना अच्छा बनकर तैयार हो गया है। उसके बाद अपने बैक पैनल की भी जो प्लेटें थी वो मैंने लगा ली है। अब बटन और काट पट्टी हुक और आई पट्टी जोड़नी है। तो ये मेरी हुक पट्टी है, इसे हमें ब्लाउज के ऊपर वाले भाग से यानी सीधी तरफ से रखना है और जितना भी मार्जिन हमने छोड़ा था उतना मार्जिन लेते हुए सिल लेना है। इस तरह से हमें एक धार स्टिच लगा लेनी है। इसके बाद ये मैंने अपनी हुक आई पट्टी ली है तो इसे भी हमें कपड़े के सीधी तरफ से रखना है। और इस तरह से देखिए एक बार मैंने आधा इंच फोल्ड किया। उसके बाद पूरी पट्टी को अंदर की तरफ कर लेंगे। ये हमारी हुक वाली पट्टी है। ये पट्टी हमारी बाहर की तरफ बिल्कुल दिखनी नहीं चाहिए, ये पट्टी पूरी अंदर कर देनी है हमें। तो ये पट्टी मैंने सिल ली है। उसके बाद ये मेरी आई वाली पट्टी है। तो इस पट्टी को पहले हमें आधा इंच फोल्ड करना है, उसके बाद 1 इंच फोल्ड करना है। इसकी चौड़ाई हम 1 इंच या 1 इंच 2 सूत रखते हैं। ना ज़्यादा चौड़ी रखते हैं ना ज़्यादा पतली रखते हैं। और किनारे से मैंने ये सिलाई लगा ली है इस पर। ये देखिए मेरी हुक और आई पट्टी लगकर तैयार हो चुकी है। इसके बाद हम अपने शोल्डर को ज्वाइंट कर लेंगे आधा इंच का मार्जिन देते हुए। तो मैंने दोनों शोल्डर भी ज्वाइंट कर लिए हैं। इसके बाद अब मैं आप लोगों को आस्तीन के जो हमने डिजाइन कट की थी उसकी पट्टी कट करना है हमें। तो इस तरह से हम दोनों गैप अपना इक्वल देख लेंगे कि हमारा गैप आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 2 इंच की चौड़ाई है तो मैंने ऊपर की तरफ भी उतना ही रखकर इस तरह से निशान लगा लिया है। इसके बाद हम किनारे से 1 या 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ देंगे। जितनी चौड़ी हमें पट्टी रखनी हो उतना चौड़ा हम मार्जिन छोड़ देंगे। तो मैंने इसे 1.5 इंच छोड़ा है। सिलने के बाद हमारी 1 इंच चौड़ाई इसकी बचेगी। इस तरह से चारों तरफ निशान लगा लेंगे और बाहर के कपड़े को पहले कट करेंगे हम। ये मैं पहले बाहर वाले निशान को कट कर रही हूँ। इसके बाद अब ये देखिए ये बीच वाले निशान को हमें कट करना है। इस तरह से हम दूसरे कपड़े पर इसे रखेंगे और 2 पट्टियाँ हमें चाहिए दोनों आस्तीनों के लिए। तो मैं अब दूसरी पट्टी कट कर रही हूँ।
इस तरह से रखकर मैंने इसी साइज़ की दोनों पट्टी कट कर ली है। मेरे दोनों निशान दोनों पट्टियों पर आ चुके हैं। इसके बाद अब अंदर वाले कपड़े को हमें कट कर लेना है, तो हमारी पट्टी निकल कर आ जाएगी। ये देखिए मेरे डिजाइन के लिए पट्टी कट कर तैयार हो गई है। अपने आस्तीन का जो सीधा वाला साइड है, मैं उसके ऊपर से इस पट्टी को इस तरह से रखना है, बिल्कुल बराबर कर लेना है और 2-2 सूत का मार्जिन देते हुए हम चारों तरफ इसके सिलाई चला लेंगे। इसके चारों तरफ रखते हुए हम इस तरह से सिलाई चलाते हुए चले जाएंगे। इसके चारों तरफ मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली है। इसके बाद छोटे छोटे कट, जहाँ से हमारे कोने हैं छोटे छोटे हमें कट लगा लेने हैं और कट इस तरह से लगाने हैं कि हमारी सिलाई कट ना हो, सिर्फ ये कट हमारे ब्लाउज पर ही लगे। इस तरह से हम पट्टी को बाहर की तरफ निकालेंगे और इस पर एक धार स्टिच यानी किनारे से ये स्टिच हमारी पट्टी के ऊपर ही लगनी चाहिए, ब्लाउज के ऊपर, सॉरी, आस्तीन के ऊपर नहीं लगनी चाहिए। तो मैं चारों तरफ से एक धार स्टिच लगा लूँगी। तो ये मैंने धार स्टिच भी लगा ली है और अपनी पट्टी को इस तरह पूरी पट्टी को अंदर की तरफ मोड़ देंगे। ऊपर बिल्कुल भी हमारी पट्टी दिखनी नहीं चाहिए। तो मैंने पूरी पट्टी को अंदर की तरफ, आप इस पर प्रेस लगाकर भी ले सकते हैं और आप ऐसे भी मुड़ जाएगी तो आप ऐसे भी मोड़ सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इस पर प्रेस नहीं लगाया अभी और पूरी पट्टी को इस तरह से मोड़ते हुए इस पर किनारे से हमें सिलाई लगा लेनी है। बाद में ये सिलन हम कच्ची ही लगाएंगे और बाद में हम इसे तुरपाई जब हम कर लेंगे तो इस सिलन को हमें खोल देना है, तो इस पर कच्ची वाली सिलन लगा देंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने इस ब्लाउज के कटिंग का वीडियो नहीं देखा है तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी, आप लोग वहां से जाकर देख लेना, या आप लोग मेरे चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। इसका जो कटिंग का वीडियो है मैंने बहुत ही डिटेल में एक एक बात आप लोगों को समझाई है और अपने चैनल पर अपलोड की है, आप लोग जाकर वहां से देख लेना। उसके बाद अब डिजाइन के लिए मैंने कपड़ा ले लिया है। इसकी चौड़ाई और लंबाई बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, तो इसकी चौड़ाई भी 3 इंच है और लंबाई भी 3 इंच है। उसके बाद इस तरह से एक तिकोनी डिजाइन बना लेंगे। ये देखिए इसको पकड़ा, एक बार इसे मोड़ेंगे, दूसरी बार फिर से इसे फोल्ड करना है। इस तरह से हमारी तिकोनी डिजाइन बन जाएगी और इस तरह से मशीन में सिल लेना है। मैंने सभी डिजाइनों को बनाकर रख लिया है। इसका गैप देख लेंगे कि हम 2 इंच आ रहा है, तो हमें उसका आधा इंच, सॉरी, उसका आधा यानी कि 1 इंच पर निशान लगाना है। इस तरह से हम 1-1 इंच पर निशान लगा कर रख लेंगे अपनी सभी डिजाइनों में, क्योंकि सिलाई लगाते हुए हमारा आगे पीछे नहीं होगा, बराबर से हम इस पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमें आस्तीन के अंदर से इसको रखना है, जो हमने निशान लगाया था बिल्कुल हमारा सेंटर में आना चाहिए। इस तरह से रखना है और इस पर सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए सभी डिजाइनों को रखना है, किनारे से बिल्कुल इसकी सिलाई लगा लेनी है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए और आप लोग घर बैठे आसानी के साथ सिलाई सीख सके, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ये देखिए दूसरी तरफ बिल्कुल सेंटर में रखते हुए उसके सिलाई लगाएंगे, जहाँ पर हमने रखा है बिल्कुल उसका सेंटर मिलाते हुए हमें सिलाई लगाना है। आप चाहें तो इसे पर निशान भी लगा सकते हैं। ये देखिए मेरी डिजाइन बनकर तैयार हो चुकी है। इसके बाद अब मैं आप लोगों को इसमें मोती लगाना बताऊंगी। मोती लगाने के बाद हमारी डिजाइन बहुत ही प्यारी लगने लगती है। तो इस तरह से सुई में धागा मैंने डबल लेयर में डाल लिया है। उसके बाद इस तरह से मोती डालेंगे और सभी डिजाइनों में अपने मोती लगा लेंगे। मोती लगाने के बाद हमारी डिजाइन बहुत ही प्यारी बनकर तैयार हुई है। देखिए कई बार हम धागे को इस मोती से निकाल लेंगे अपनी सुई को, ताकि मजबूती के साथ हमारी मोती लग जाए और बाद में ये मोती हमारे निकले ना। देखिए मैंने मोती लगा ली है और इसी मेथड से अब हम सभी मोतियों को लगा लेंगे इसमें। ये मैं दूसरी मोती लगा रही हूँ। ये देखिए मेरी दूसरी मोती लग रही है। तो मैंने सभी मोतियों को इस तरह से लगा लिया है। देखिए मोती लगने के बाद हमारी डिजाइन कितनी प्यारी बनकर तैयार हो गई है। अब इसकी जितनी भी लंबाई थी उससे आधा इंच बढ़ाकर हमें निशान लगा लेना है, क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर सिलाई में जाएगा। बाकी बचे हुए कपड़े पर हमें इस तरह से निशान लगा देना है और इस कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और इस पर एक कच्ची सिलन चला लेनी है। बाद में इसे हम इस सिलन को खोल देंगे, इसमें तुरपाई कर लेंगे। इस तरह से मैंने मोड़ दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स मेरी डिजाइन बनकर एक मोती आप इस तरह नीचे भी लगा देंगे, इससे हमारा नीचे वाला भाग जो है वो काली नहीं रहेगा, हमारी बाजू देखने में बहुत ही प्यारी लगेगी। उसके बाद इस तरह से 20 सेंटर से हमें 1-1 इंच निशान लगा लेना है, क्योंकि 2 इंच हमारी डिजाइन की चौड़ाई थी और जहाँ से मैंने निशान लगाया वहाँ से इस तरह से हम अपनी आस्तीन को रखेंगे
और इस तरह से हमें नाप लेना है कि हमारा बराबर आ रहा है या नहीं आ, तो हमारा बिल्कुल मेरा बराबर आ रहा है। और पीछे वाला भाग हमें पीछे वाले भाग की तरफ जोड़ना है और सीधा जो फ्रंट वाला भाग है वो हमें फ्रंट वाले हिस्से की तरफ जोड़ना है। इस तरह से रखेंगे अपनी आस्तीन को और आधा आधा इंच का मार्जिन देते हुए इस पर सिलाई लगा लेनी है हमें। तो देखिए निशान पर निशान मिलाते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेंगे हम। और आस्तीन जोड़ते समय हमें ये ध्यान रखना है कि ना तो हमें ज़्यादा उसको खींचना होता है, ना तो हमें ज़्यादा लूज छोड़ना होता है। बिल्कुल बराबर सिर्फ रखेंगे और सिलाई लगाते चले जाएंगे। हमें रखना है और सिलाई लगाना है। देखिए, और दोनों तरफ की आस्तीनें हमारी बराबर आनी चाहिए सिलने वक्त, क्योंकि हमारी आस्तीन बाद में बराबर से हम लोग नहीं रखते हैं तो बाद में हमारी मोहरी जो है घूम जाती है। तो आगे और पीछे की आस्तीन हमारी बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। एक दूसरी सिलाई मैं इस पर चला रही हूँ। ये देखिए मेरी आस्तीन लगकर तैयार हो गई है। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी आस्तीन लग गई है। और जो यहाँ से जो कपड़ा आएगा इसे हम अंदर की तरफ फोल्ड करके इस पर तुरपाई कर देंगे, तो यहाँ से बाद में हमारा खुलेगा नहीं। मेरी डिजाइन बन चुकी है। चलिए अब इसको नीचे से मैं आप लोगों को फोल्ड करना बताऊंगी। तो जो मैंने आधा आधा इंच का मार्जिन छोड़ा था अपना कटिंग करते वक्त, तो आधा आधा इंच इस तरह से हमें निशान लगा लेना है। देखिए आधा आधा इंच मैंने निशान लगा लिया है। उसके बाद एक सीधा निशान, सभी निशानों को मिलाते हुए हम सीधा निशान खींच लेंगे। तो ये मैंने सीधा निशान खींच लिया है। सेम दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से निशान लगा लेंगे। इस तरह से एक दूसरे पट्टी के ऊपर रखेंगे और बराबर से निशान लगा लेंगे ताकि हमारे पल्ले छोटे या बड़े ना हो। तो ये मैंने निशान लगा लिया है। इसके ऊपर आप 1.5 इंच की या 2 इंच की चौड़ी एक पट्टी कट कर लीजिएगा। और इस जो निशान मैंने लगाया था ये हमें सीधी तरफ से अपनी इस पट्टी को रखना है। जो हमारे ब्लाउज का सीधा वाला भाग है उस ऊपर की तरफ से हमें रखना है। यहाँ से आधा इंच मैंने बढ़ाकर कपड़ा कट कर लिया और इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया। जो कपड़ा मैंने बढ़ाकर कट किया था, छोटे छोटे हमें कट लगा लेने हैं इस तरह से। और ऊपर से एक धार स्टिच लगा लेनी है, यानी ये स्टिच हमें बिल्कुल पट्टी के किनारे से लगानी होती है। उसके बाद पूरी पट्टी को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे हम। और इस तरह से ऊपर से एक कच्ची सिलन चला लेनी है। इस सिलन को भी हम तुरपाई करने के बाद खोल देंगे। इस पर भी हमें तुरपाई करनी है। तो मैंने दोनों पल्ले अपने रेडी कर लिए हैं। उसके बाद अब मैंने एक जो अपना उल्टा वाला भाग है दोनों ऊपर की तरफ रखे हैं, यानी जो पीछे वाला पैनल हमारा है और आगे वाला पैनल दोनों सीधे साइड एक तरफ है। इस तरह से हमें जहाँ से हमारी आस्तीन ज्वाइंट थी वहाँ से नाप कर इस तरह किनारे से निशान लगा लेना है, क्योंकि जब हम अपना साइड में ज्वाइंट करते हैं तो वहाँ से हमारा पल्ला आगे या पीछे छोटा बड़ा ना हो, बिल्कुल बराबर से सेट हो जाए। तो ये मैंने निशान लगा लिया है। पीछे वाले भाग को भी सेम हम उसी तरह रेडी कर लेंगे। पट्टी रखने के बाद उस पर फिर सिलाई चला के ये मैंने रेडी कर लिया है। अब हमें अपनी कमर नापनी है कि हमारी कमर कितनी है। तो पहले हमें पूरा कपड़ा एक बार इस तरह से नाप लेना है। हमारी कमर से जितना भी बढ़ रहा हो हमें इस तरह से दोनों साइड में निशान लगा देना है। तो मेरा कपड़ा जितना बढ़ रहा था, यानी 2 इंच से थोड़ा सा कम बढ़ रहा था, तो मैंने उतने पर निशान लगा लिया है। देखिए मेरी कमर 26.5 इंच थी, तो मैंने उतने पर ही निशान लगा लिया है। और 26.5 का आधा करके हम आगे निशान लगाएंगे। और ये जो मैंने आई पट्टी है जो हमारी, इस पट्टी को हम हमेशा छोड़कर ही निशान लगाते हैं। इस पट्टी को हमें लेना नहीं होता है। देखिए 6.5 इंच से एक सूत बढ़कर मेरा आ रहा था, यानी कि जितना हमने पीछे वाले भाग में लिया था उसका आधा हमें करना है। तो उसका आधा करके मैंने इस तरह से निशान लगा दिया है। और ये जो हुक वाली पट्टी होती है इसे हमें पूरी ले लेना होता है, इसे छोड़ना नहीं होता है। उसके बाद 20 सेंटर से इस तरह हम अपनी आस्तीन को फोल्ड करेंगे और जितनी भी हमारी मोहरी होगी उतनी मोहरी का निशान लगा लेंगे और इस तरह से नीचे तक निशान को मिला देना है हमें। आस्तीन को बिल्कुल बराबर से रखेंगे। इस तरह से हम यहाँ से अपनी आस्तीन को इस पर एक पक्की सिलाई चला लेनी है, ताकि हमारी सिलाई यहाँ से बाद में कभी कभी खुल जाती है तो वो खुले ना। और नीचे तक इस सिलन को चला लेना है हमें। ये देखिए जब हमने इस तरह से अपनी नाप ले ली तो हमारा पल्ला यहाँ से आगे पीछे बिल्कुल नहीं होगा, साइड से बिल्कुल फिटिंग के साथ बैठ जाएगा। देखिए बिल्कुल भी मेरा एक सूत भी आगे पीछे नहीं हुआ है। इस तरह से इस पर सिलन चला लेनी है। उसके बाद यहाँ से भी हम इस पर एक पक्की सिलन चला लेंगे। ये देखिए सीधा करने के बाद हमारी डिजाइन भी कितनी प्यारी बनकर तैयार हो गई है। और साइड से भी आप लोग देखिएगा बिल्कुल भी हमारा पल्ला आगे पीछे नहीं हुआ है।
अगर आप लोग भी इसी मेथड से ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करते हैं तो आपका ब्लाउज बिल्कुल फिटिंग के साथ बनकर तैयार होगा। एक बार आप लोग इस मेथड के साथ अपने ब्लाउज को कट करके और सिल के देखिए, आपका ब्लाउज बहुत ही फिनिशिंग के साथ तैयार होगा। तो ये दूसरी साइड भी मैंने सिलन उसी तरह चला ली है। ये देखिए, यहाँ से मैंने पक्का कर लिया है और अपने ब्लाउज पर अब हम इस तरह से ब्लाउज को रखकर, मैंने ये आप लोगों को ये इस ब्लाउज की कटिंग ब्लाउज से नाप लेकर सिखाई थी, तो इस तरह से रखेंगे और नाप लेंगे। तो देखिए मेरी कमर बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुई है, एक भी सूत आगे पीछे नहीं हुआ है। उसके बाद इस तरह से जो मैंने अपने बस्ट पॉइंट वाली प्लेट लगाई थी वहाँ से हम इस तरह से पकड़ेंगे और बिल्कुल सीधे में पकड़ना है हमें। वहाँ से इस तरह से दोनों ब्लाउज को पकड़ेंगे एक दूसरे के साथ। और ये देखिए मैंने एक उस साइड पकड़ा और उसी के बिल्कुल सिधाने पर आकर हमें दूसरी तरफ भी पकड़ना है। इस तरह से नापते हुए हम जाएंगे। ये देखिए मैं प्लेट को पकड़ रही हूँ, उसकी सीधी वाली प्लेट को भी पकड़ रही हूँ। यहाँ से भी मेरा ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। उसके बाद आज मैं आप लोगों को गले की पट्टी जोड़ना और उसमें पाइपिंग बनाना भी बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने एक जो और पट्टियाँ कट की थी उनको जोड़ लिया सभी को, और उस पट्टी को अपनी 2 परतों में फोल्ड कर लिया है। और इस तरह से रखने के बाद 2-2 सूत का मार्जिन लेते हुए पूरी पट्टी को लगा लेंगे हम। और ये पट्टी मैंने ऊपर वाली यानी सीधे वाले भाग से हमें रखनी है और इस तरह 2-2 सूत का मार्जिन देते हुए पूरी पट्टी को अटैच कर लेना है। तो ये मैंने पूरी पट्टी लगा ली है और जब लास्ट में आएंगे तो आधा इंच कपड़े को बढ़ाकर हम कट कर लेंगे। ये देखिए मैंने आधा इंच कपड़े को बढ़ाकर कट कर लिया और उस कपड़े को अंदर की तरफ हमें फोल्ड कर देना है। इस तरह से मैंने फोल्ड कर दिया और उस पर भी सिलन लगा ली है। देखिए मेरी पट्टी लग चुकी है। उसके बाद अपनी पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करना है। तो ये मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। ये देखिए मैंने अंदर की तरफ फोल्ड किया है। उसके बाद लगभग 1 इंच या 1.5 इंच छोड़कर आप अपने जो है कपड़े को रखिएगा और इस तरह से ध्यान से देखिए आप लोग पाइपिंग किस तरह से बनाना है। इस तरह से पकड़ना है, मोड़ने के बाद हमें सिलन लगा लेनी है। और ये सिलन बिल्कुल जो हमारी ब्लाउज और पट्टी वाली सिलन है उसके बीच में लगानी, ना हमारी ये सिलन पट्टी के ऊपर आनी चाहिए ना तो हमारी ब्लाउज के ऊपर जानी चाहिए, उसी बीच से हमें ये सिलन चलानी है। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और जो कपड़ा बीच का है उसे हमें ऊपर की तरफ रखना है। ये देखिए इस कपड़े को ऊपर की तरफ रखना है, पट्टी को फोल्ड करना है और किनारे से सिलन चला लेनी है। सिलन बिल्कुल जो हम पट्टी अपनी सिलते हैं उसके बीच से चलानी है, बिल्कुल ना तो हमारी सिलन ब्लाउज पर जानी चाहिए ना तो पट्टी के ऊपर आनी चाहिए। आप लोग ध्यान से इसकी स्टिचिंग देखिएगा। अगर आप लोग की समझ में एक बार में ना आए तो दोबारा देख लीजिएगा। आप लोगों को पाइपिंग बनाना बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही फिनिशिंग के साथ आ जाएगा। तो जो दूसरी तरफ हमने कपड़ा छोड़ा था उस पर भी हमें पाइपिंग लगा लेनी है इस तरफ किनारे से। इस तरह से अपनी पट्टी को नीचे की तरफ मोड़ेंगे और इस पर भी सिलन चला लेंगे। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कि मेरा ब्लाउज कैसा बना है और इस मेथड से आप लोग भी ब्लाउज बनाकर देखिएगा और बताइएगा कि आपका ब्लाउज इस मेथड से कैसा बना है। ये देखिए मेरा ब्लाउज सिलकर तैयार हो गया है और मेरी प्यारी सी आस्तीन बनकर भी तैयार हो गई है।